जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम सबके साथ मर्डर हो जाता है। रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा एक बात बताओ, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लॉ में अप्लाई होता है? हाँ नहीं होता सौरभ? होता है। प्लीज रिमेंबर, मुस्लिम लॉ में रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं होता। जो है उसको मिलेगा, जो नहीं है उसको नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सी, मिस्टर एच थे, ठीक, इनका एक बेटा S1, एक S2, D1, D2, इतने लोग थे। अब यहां पर S1 के पास 3 लोग हैं, एक वाइफ, दूसरा SS1 और तीसरी DD1। एक डॉटर है जिसको आप ग्रैंड डॉटर कहोगे, एक ग्रैंड सन है, वाइफ है। ये इनकी तरफ से ये ब्रांच देख रहे हो कहाँ जा रही है? ब्रांच है ना, ये ब्रांच इधर जा रही है। ये S2 है, D1 है, D2 है। बात समझ आ रही? यहाँ क्वेश्चन ये आया कि इतने लोग रह रहे हैं एच के टाइम पर, एच सबको जानते हैं और एच सबको बहुत अच्छे से अफेक्शनेटली लेता है, बहुत प्यार से लेता है कि हाँ भाई ये हमारे अपने लोग हैं। इनकी डेथ होती है 1 जनवरी 2023 को, और इसकी डेथ हो जाती है 25 दिसंबर 2022 को। राइट, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनकी डेथ हो रही है ये क्या हो गए हैं? प्री, एम आई राइट? प्री डिसीज का मतलब डिसीज से पहले ये चले गए। नाउ द क्वेश्चन कम, जब इसकी डेथ हो गई थी, अब इनकी डेथ हुई, जिस दिन इनकी डेथ हुई उस डेट पर इनकी फैमिली में इसकी विडो, एक ग्रैंडसन, एक ग्रैंड डॉटर, इनका एक बेटा और एक बेटी, इतने लोग हैं। अगर हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन होता तो बहुत ब्यूटीफुली सबको शेयर मिल जाते, क्योंकि हिंदू लॉ में ये जो है ना, ये वाइफ S1 एंड D1, इनको नोशनल पार्टीशन में लेके जाते। इमेजिन करते कि जिस डेट को सक्सेशन ओपन हो रहा है, सक्सेशन किस डेट को ओपन होता है? ओनली एट द डेट में, जिस डेट को डेथ होती है उसी डेट को सक्सेशन ओपन माना जाता है कि भाई इस डेट को जो जो लोग अवेलेबल है उनको मिलेगा, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं, कोई डिले नहीं, नथिंग एल्स, वेस्टेड मिलता है। अगर हिंदू लॉ होता तो इनकी डेथ पर पता है कितने लोग होते? 3 ये और ये लोग है ना, हाँ इतने लोग, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 लोग होते। लेकिन मुझे बताओ रोमी, तुमने तो पढ़ा है हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में लॉ ऑफ सक्सेशन पर स्टेप्स और पर कैपिटा होता है। पर स्टेप्स पढ़ा है ना? थोड़ा मुझे बताओ क्योंकि मैं हिंदू लॉ से कनेक्ट कर पाऊं। पर स्टेप्स और पर कैपिटा। किरण, अवंतिका, जितेंद्र तो नहीं पढ़ा होगा जहां तक, हर्ष ने भी नहीं पढ़ा होगा, नैन्सी तुम पढ़ चुके होगे शायद, गौरव। पर स्टेप्स और पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन जानते हो? नहीं, तानिया बता रही। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय पर स्टेप्स डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी? मतलब ब्रांच वाइज मिलेगा। जैसे अगर ये यहाँ पर देखें तो एक ही ब्रांच ये पूरी है और एक ब्रांच ये है, ये तो अलग अलग है, सब अलग अलग। तो एक हिस्सा इनको मिलेगा, एक इनको, और एक हिस्सा पूरी एक ब्रांच को मिलेगा, और इसके बाद फिर सब कैटेगरी डिवाइड हो जाएंगे पर स्टेप्स। अगर मैं कहती इनको सबको पर कैपिटा दे दो तो आप कहते हैं कि मैम टोटल 6 हिस्से कर दो, पर कैपिटा टोटल 6 लोग हैं, एक हिस्सा इसको दो, इसको दो, इसको दो, ऐसे दो। एम आई राइट? लेकिन हिंदू लॉ में ऐसा नहीं होता। हिंदू लॉ में एक ही ब्रांच के लोग, सेम ब्रांच के लोग रोमी कैसे लेते हैं? पर कैपिटा। लेकिन अलग अलग ब्रांचेस में अगर हैं तो वो इक्वल नहीं लेते, बल्कि एक ब्रांच जो है वो एक कंप्लीट शेयर लेती है, उसकी आगे की जनरेशन उसी को ही आपस में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर मुस्लिम लॉ में भी अगर देखें तो ये रूल होना चाहिए था। अगर हिंदू लॉ होते तो तानिया जल्दी से बताओ मुझे किसको क्या मिलता? इधर देखो, फटाफट बताओ किसको क्या मिलता? आप कहना चाह रहे हो, चलो मैं कलर चेंज करूं ताकि समझ आए। रोमी और तानिया बताएंगे। एच की डेथ हो गई, मुस्लिम हिंदू है। आप कह रहे हो कि मैम ये ब्रांच है और एक ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एम आई राइट? तो आप कहोगे 1 2 3 4 मैम 1/4 1/4 1/4 सबका हो गया।
क्योंकि हिंदू लॉ में इक्वल होता है। 1/4 किसको मिलेगा? इसको। और 1/4 किसको मिलेगा? इसको। 1/4 इसको। किरण मैं ठीक लिख रही हूँ? 1/4 इसको। हिंदू लॉ की बात कर रही हूं मैं। अब क्वेश्चन आता है, ये जो 1/4 है इसमें कितने लोग हैं? तो कितना कितना मिलेगा? 112, 112, 112। इसका मतलब डिवीजन हम कैसे करते? वाइफ का, विडो का 112, SS1 का 112, DD1 का 112 और इनका 1/4, 1/4, 1/4। एम आई राइट? बिल्कुल क्लैरिटी है हिंदू लॉ में। किरण समझ में आ रहा है? हर्ष, जितेन, सारे लोग बताओ। नैन्सी, ये तो बात हिंदू लॉ की है, लेकिन मुस्लिम लॉ रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को नहीं मानता। मुस्लिम लॉ कहता है जो होगा उसको मिलेगा, कोई और किसी के शेयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहां देखो, आप मुझे बताओ हर्षिता, इसको वाइफ को SS1 और D1 को आप क्यों दे रहे हो? इसके ऊपर वाला तो डेथ हो चुका। लेकिन ये लोग किसके शेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हम उनकी जगह पर खड़े हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? डिसीज को। यानी यहां पर इसके सन जिसकी डेथ हो चुकी, इसके शेयर को रिप्रेजेंट कराने के लिए ये लोग खड़े हैं। इज इट क्लियर ना? मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम लॉ में अगर इसकी डेथ हो जाती, ये लोग लाइफ में थे बट फिर भी इसकी प्रॉपर्टी में से इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जिसको डायरेक्टली मिलता वो ब्रेक कर चुका है, रास्ता टूट चुका है, इनको कुछ नहीं मिलेगा। यस, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये गड़बड़ है। अच्छा, अब इसको जस्टिफाई कराएं। चारू को भी बुरा लग गया तो मुझे भी बुरा ही लगा था। इनको कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए इनको माना जाता है डिपेंडेंट, राइट? और डिपेंडेंट्स को मुस्लिम लॉ में अंडर रूल ऑफ मेंटेनेंस देना ही होगा। रूल ऑफ मेंटेनेंस पढ़ा था ना? रूल ऑफ मेंटेनेंस में जो आपने पढ़ा था कि जब पर्सन की डेथ होती है तो उसके बाद उसकी वाइफ और जो जो उसके डिपेंडेंट्स हैं सबको मेंटेनेंस देना ही होगा, ड्यूरिंग लाइफ भी देना होगा। अब यहाँ ये चला गया, मुझे ये बताओ, इसकी प्रॉपर्टी में से कुछ तो पैसा मिलेगा ना मेंटेनेंस के लिए, और ये तो बचा नहीं तो ये लोग देंगे। जो भी मेल पर्सन है, फीमेल तो चली जाएंगी अपने घर शेयर लेके, बट S2 की जिम्मेदारी है कि वो अपने ब्रदर के जो भी लोग हैं उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराए, क्योंकि अगर वो प्रोवाइड नहीं करता तो मुस्लिम लॉ में ही इज डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग। डिपेंडेंट्स को नहीं दिया। यस, रूल ऑफ नकफा, वेरी गुड, अच्छा पढ़ा है सौरभ ने। तो इसी को नफका मतलब लॉ ऑफ मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये चीज आ जाएगी। कुल मिला के जो मैं कहना चाह रही थी उसको मैं कंक्लूड कर दूं कि मुस्लिम लॉ में पर्सन, कोई दूसरा पर्सन अपने आगे वाले को जो क्लोजर इन रैंक था उसके शेयर को रिप्रेजेंट नहीं करते। बात समझ आ रही है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। रूल ऑफ एक्सक्लूशन हो गया, बाकी कल समझाती हूँ, ठीक है? ऑल राइट। एक हेडिंग क्या डाल रखी थी आपने? रूल ऑफ एक्सक्लूशन। कल इस पर डिस्कशन करेंगे, करेक्ट? कल ये सारे प्रिंसिपल कल ही कंप्लीट कर लेंगे, और कल के तुरंत बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, सक्सेशंस की कैटेगरी बनाएंगे, है ना? चलो, हाँ जितेन, तुम छत्तीसगढ़ का अच्छे से देके आना बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से, पीस ऑफ माइंड के साथ। एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस आते हैं और हम जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं, राइट? तो तुम क्वेश्चंस को पहले पढ़ना अच्छे से, बिकॉज जब तुम रीडिंग अच्छे से करोगे और चारों ऑप्शन को केयरफुली देखना, टाइम इतना कम नहीं होता है कि आप ब्लंडर करो। जो चीज नहीं आती है वो छोड़ सकते हो, बट ब्लंडर्स नहीं करना, राइट? सो बेस्ट विशेष तो सारे स्टूडेंट ऑफलाइन वाले भी तुम्हें दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। बढ़िया सा करके आओ, टेंशन नहीं लेना, कोई प्रेशर नहीं है। 90+ स्कोर पचाओ, बट ये कोई प्रेशर नहीं है ना? प्रेशर है बस, वेरी गुड, तो अभी ठीक है। Subscribe for more content.